फिर मैंने 3 शॉर्ट फिल्म भी बनाई है मेरे YouTube चैनल पे जी। बहुत बकवास है बिहाइंड द कैमरा डायरेक्शन उसमें मैंने डायरेक्ट की है। सो 3 शॉर्ट फिल्म है। व्हाट हैपेंस आफ्टर सुसाइड, इट वाज वाह बॉडी मसाजर। और यार बचपन में तो मुझे बहुत लोगों ने क्यूट बोला है, मैं बनता भी नहीं था, मैं अपना नॉर्मल पढ़ाई कर रहा हूँ तो आके क्यूट। सुशांत सिंह राजपूत ही वाज एन एजुकेटेड एक्टर जो बहुत कम है इंडस्ट्री में। मुझे अभी भी याद है व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम ऑन सेट ही वाज लाइक, तो वही ग्लूकॉन डी वाले ऐड में आता है ना मेरे को ग्लूकॉन डी वाला करके दिखा एक बार, तो मैं करके दिखाता था उनको और वो वीडियो लेते थे मेरे ऐसे कहते हैं कि यार अगर आप एक्टर हो तो एजुकेशन की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं, बट आई फील बहुत जरूरत है। तो ये सब चीजें वो मुझे समझाते थे। आई यूज्ड टू कॉल हिम सुशांत भैया। जिस टाइम पर न्यूज ब्रेकआउट हुई दैट सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर, I am sure his soul is resting in peace, but at the same time this is a learning lesson for everyone, not only for an actor but also for any individual कि कुछ भी हो सकता है। किंग खान शाहरुख खान, हर किसी को मिलना होता है, हर किसी का सपना होता है उनसे मिलने का। मैं स्कूल से निकला था, ताज में सक्सेस पार्टी थी एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम एंड आई वाज लिटरली नॉट एबल टू बिलीव एंड आई वाज जस्ट हगिंग हिम एंड मैं उसको छोड़ ही नहीं रहा था। एक्टिंग फॉर मी इज अ मिरर फॉर माई इमोशंस। सी आई थिंक दैट अगर आपका क्राफ्ट अच्छा है, अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है तो प्लेटफॉर्म डजंट मैटर। मेरे टीम में से मुझे किसी ने मैसेज किया, जय और बोथ फिल्म्स आर रिलीजिंग ऑन द सेम डे। मैंने गूगल किया, भूल चूक माफ रिलीज डेट, इट गॉट टू 23rd में एंड नाउ दिस इज ऑल्सो 23rd में। तो लाइक मैं खुश रहूं या डरूं? मतलब ये नहीं लगा कि यार अगर एक चल गई एक फ्लॉप हो गई क्या करूंगा, कौन सी ज्यादा चलेगी? मैं तो मानता हूँ यार दोनों मेरे बच्चे थे या तो दोनों मेरे, या तो ये मेरी माँ है या तो वो मेरे पापा है। हाय गाइस, यू आर वाचिंग ENT लाइव एज वेल एज ABP लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है जय ठक्कर। बचपन से लेकर बड़े हुए हैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट टू नाउ अ बॉलीवुड स्टार। 20 साल की जर्नी कैसी रही? बहुत लर्निंग एंड ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे 20 साल हुए हैं, ऐसा लग रहा है आज मेरा पहला दिन है। एंड आई थिंक सो वही हंगर के साथ मैं करता हूँ एंड दिस क्यूरियोसिटी, दिस हंगर टू लर्न एंड टू थिंक दैट आज कुछ नया सीखूंगा is what's thankfully taken me so far and I am sure this will take me more far. So it's been a learning journey, it's been a humbling journey, it's made me grounded क्योंकि क्या होता है ना, बचपन से अब तक आप सब चीज़ें देख चुके होते हो, लाइक प्रोग्रेस, फिर देन फेलियर, देन सक्सेस, देन फेलियर, सो दैट टीचेज यू हाउ टू स्टे ग्राउंडेड एंड हाउ टू स्टे थैंकफुल। सो आई थिंक आई हैव बीन अ मोर ग्रेटफुल पर्सन। अच्छा, हर चाइल्ड आर्टिस्ट से जब भी हम बात करते हैं, जो पहले चाइल्ड आर्टिस्ट रहा है, उसके साथ ना एक कॉमन क्वेश्चन जरूर आता है दिमाग में कि यार ये एक्टिंग करता है तो पढ़ता कब है? बिकॉज़ आपके पास मास्टर्स की डिग्री भी है। सो हाउ डिड यू बैलेंस इट? एक और फैक्ट बताता हूँ जो शायद आपको पता नहीं है, मैं 12th स्टैंडर्ड HSC महाराष्ट्र बोर्ड टॉपर रहा हूँ 2016-17 में। अरे वाह, क्या बात। एंड 10th स्टैंडर्ड में आई स्कोर 86%, 12th में आई स्कोर 92%। एंड मैं हमेशा ना सेट वाज माई सेकेंड होम बेसिकली। तो मैं अपनी पढ़ाई, बुक्स जो भी है मैं वहीं पर लेकर जाता था, प्रोजेक्ट्स करता था एंड ऐसा होता था कि जब मैं लेकर आता था आफ्टर द शूट टू द स्कूल, द प्रोजेक्ट्स, द होमवर्क, द सबमिशंस, तो जो प्रिंसिपल थी वो आके एग्जाम्पल देती थी। शी यूज्ड टू बी लाइक, यार ये शूटिंग भी करते हैं, ये भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स एंड होमवर्क्स भी कंप्लीट करके लाता है, व्हाई कांट यू डू दैट? सो आई डोंट नो हाउ बट आई यूज्ड टू बी एन एग्जाम्पल टू अदर्स एंड दैट इंस्पायर्ड मी कि यार आई कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो आई वांट टू डू मोर। if I can inspire and if I can influence my fellow mates or my classmates, तो that also pushed me at the same time। जैसे मैंने बोला क्यूरियोसिटी, हंगर, जैसे मुझे ये लाइन ने ना एजुकेशन में भी बहुत हेल्प किया है क्योंकि आप डायलॉग्स बाहर कर रहे हो, आप स्क्रिप्ट्स लर्न कर रहे हो, आपको टीवी में फटाफट स्क्रिप्ट्स मिली जाती है एंड मोनोलॉग्स होते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं, तो आपको तुरंत लर्न करना होता है। तो वो चीज़ मुझे एजुकेशन में काम आई। एंड somehow I also think that जब मैं छोटा था तो एलोक्यूशन कंपटीशन में मैं फर्स्ट प्राइज़ लाता था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी कुछ बोलना होता है, उसमें मैं स्पीच कंपटीशन, ये सब होते थे, तो मैं हमेशा अपने स्कूल में, SMPRS मेरी स्कूल का नाम है, हमेशा मैं फर्स्ट प्राइज़ लेकर आता था एंड मेरे घर पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्यूट अवार्ड्स है, सर्टिफिकेट्स है। सो मेरा मगिंग अप स्किल बचपन से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था एंड आई थिंक सो इट वॉज बोथ इंटर रिलेटेड। कभी वो मुझे यहाँ पर हेल्प कर रहा है, कभी मुझे यहाँ पर वो हेल्प कर रही है। जैसे डायलॉग्स हिंदी में होते तो मैं हिंदी लिटरेचर का कुछ एग्जाम रहता था तो इट यूज टू हेल्प मी। एंड अगर मैंने आई थिंक सो हॉलीवुड फिल्म की है तो उसमें क्योंकि मैंने एजुकेशन में ऑब्वियसली इट्स इन इंग्लिश, तो वो मुझे यहाँ पर काम आया। सो आई थिंक सो दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया है, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज ए ह्यूमन बीइंग। तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कभी भी पढ़ाई और एक्टिंग के बीच में? यू मैनेज्ड इट ऑल? सो इफ़ यू नो, जब हम लोग सेट पे जाते हैं तो हमको स्क्रिप्ट दी जाती है तो हमको डायरेक्टर ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है ज़रूरी कि कट टू कट जो लिखा हुआ है वही बोलना है, आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। सेम गोज विद एजुकेशन, जो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा बोला जाता है हमको, बिकॉज हमको तो सिर्फ जो बुक में लिखा है वो पढ़ना है, बट
इफ़ यू सी हम लोग अगर उसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड अपने वर्ड्स में लिखेंगे, सो आई थिंक सो इट विल मेक सेंस एंड आपका काम भी फटाफट होगा एंड आप अच्छे से एग्जाम में पास भी हो जाओगे और आप सीखोगे, नॉट ओनली आप बाय हार्ट करोगे फॉर द सेक ऑफ इट बट यू विल लर्न इट इन रियल लाइफ एज वेल. फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स इन मास मीडिया किया आफ्टर माई 12th बोर्ड एग्जाम्स. इनफैक्ट आई वॉन्टेड टू डू MBA एंड CA. आई हैव नॉट सेड दिस आउट लाउड बट मेरा सपना था कि यार मैंने 12th में इतने अच्छे मार्क्स लाए, सो आई थिंक सो आई शुड कंटिन्यू मोर बिकॉज आई लव्ड. सो 12th स्टैंडर्ड में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स and I wanted to do like masters in economics and all because I was so intrigued with this macroeconomics concept of the country and उसकी economy कैसे चलती है and everything. So then I was like मुझे MBA करना चाहिए या मुझे masters in economics, या अब मैं गुजराती हूँ एंड जहाँ पर मैं महेश ट्यूटोरियल्स में मैंने पढ़ाई की है. इट इज़ अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है फॉर एग्जाम्स ऑफ MBA एंड स्टफ लाइक दैट. तो उन्होंने मुझे बोला था कि लाइक अच्छा उनके उसमें CA के अलग बैचेस होते थे, जिसको 12th के बाद CA जाना है वो लोग 12th से ही CA की प्रिपरेशन करते हैं. सो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स CA कर रहे थे बट द टर्निंग पॉइंट हैपेंड व्हेन महेश शेट्टी सर ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दैट जय मैं चाहता हूँ कि तू ना कर, इवन तो मेरा कस्टमर जा रहा है बट आई डोंट वांट यू टू परस्यू दिस CA का कोर्स. यू फोकस ऑन योर एक्टिंग बिकॉज यू हैव गॉट अ गुड बैकग्राउंड इन दिस. सो देन हिज एडवाइस हेल्प मी टू पे माई वे बैक इन द इंडस्ट्री बिकॉज 12th स्टैंडर्ड में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था. आई वॉज मोर इन टू मैंने एड्स किए थे 12th स्टैंडर्ड में. आई स्टॉप्ड एवरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बिकॉज मुझे था कि यार एक तो मैं ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ. बचपन में जो मेरा फेस था वो बड़ा होकर थोड़ा सा चेंज भी हुआ है. सो इट टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर द कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड फॉर द डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स टू ट्रस्ट माई एक्टिंग एज एन एडल्ट. क्योंकि बचपन में आप OTT क्यूट बन सकते हो but when you turn 18 plus your face changes, your understanding of cinema and your understanding of your craft has to change. So I think so वो भी मुझे सीखने मिला बिकॉज मैं एड्स कर रहा था तो मुझे एड्स एक दिन के होते हैं बट आपको समझ में आता है डायरेक्टर्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव्स आपके दिमाग में चल रहे होते कि अच्छा ये जो मैंने बचपन में किया था वो नहीं करना है. देन दैट अनलर्निंग क्राफ्ट इज वॉट हेल्प मी अ लॉट. तो जो जर्नी है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स की वजह से मुझे मिली है. सो क्या होता है ना ये लाइन में लर्निंग से ज़्यादा अनलर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इज़ वॉट आई हैव लर्नड. तो ये कहीं ना कहीं मुझे एजुकेशन में भी हेल्प किया है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी ऑल्सो. मैं साइकोलॉजी में बहुत मास मीडिया जब मैंने करी थी तो वहाँ पर हम लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है. इन ऑर्डर टू आपको कंज्यूमर को भी समझना पड़ेगा. सो वो करते करते फिर मैं वहाँ पर अट्रैक्ट हुआ. फिर देन आई लर्न मास्टर इन मास मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग एंड फिर बाद में मैंने एडिटिंग सीखी यूट्यूब से. एंड मुझे फिल्म मेकिंग का प्रोसेस बहुत पसंद आया. फिर मैंने 3 शॉर्ट फिल्म भी बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पे. बहुत बकवास है बहुत वाहियात शॉर्ट फिल्म है बट आई थिंक उसमें मैंने फिल्म मेकिंग स्क्रिप्ट बिहाइंड द कैमरा डायरेक्शन उसमें मैंने डायरेक्ट की है. सो 3 शॉर्ट फिल्म है, व्हाट हैपेंस आफ्टर सुसाइड, इंडियन जूइश बीट्स एंड और एक मेरी स्कूल की एड मैंने बनाई थी एक. इट वाज वाह बॉडी मसाजर. हमको एक हम लोग एवरी ग्रुप को ना एक वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली तो आपको इस पे बनाना है तो आप बनाओ, कैसे बनाओगे. तो ये सब मैंने यूट्यूब पे डाला है मेरे गंदे प्रोजेक्ट्स. एंड सो उसमें मुझे ये सीखने के मिला कि यार अगर कोई एडिटर बीच में काम छोड़ के चला जाएगा तो तुमको आना चाहिए एडिटिंग. अगर तुमको कोई समझो कि कोई साउंड के लिए इश्यू है तो तुमको डबिंग तो मुझे आती थी तो फिर डबिंग को डालना कैसे वो भी सीखना था मुझे. तो फिर मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन ये सब सीखा. सो नाउ इफ यू सी आई कैन डू एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो, FCP एंड ये मैंने ना यूट्यूब से सीखा है. एंड ऐसा नहीं कि काम चलाओ नहीं आई कैन डू VFX. मैंने लिटरली जो मेरी शॉर्ट फिल्म की है व्हाट हैपेंस आफ्टर सुसाइड उसमें VFX यूज हुआ है. उसमें एक ही बंदे का 3 मैंने बनाया है लाइक 3 वो बंदा 3 बार आता है, एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड एंड एक द ओरिजिनल साइड. सो आई वांटेड टू लर्न कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है. नाउ बैक व्हेन आई सी इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट. क्योंकि जब डायरेक्टर मुझे समझाते हैं कि मैं एडिट में इसको ऐसे काटूंगा, इसको यहाँ पर फ्रीज फ्रेम करके ऐसे करूंगा, तो पहले उतना समझ में नहीं आता था. अब मुझे क्योंकि किया हुआ है अब यू कैन विजुअलाइज इट ना. एग्जैक्टली. सो दैट व्हेन यू आर लर्निंग बिहाइंड द कैमरा सीन्स इट हेल्प्स यू अ लॉट. एज एन एक्टर आपको समझ में आता है डायरेक्टर का विजन क्या है. आपको एडिटर भी कभी कभी आके बोलते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे एड्स आजकल होते हैं एंड बहुत सारे वेब सीरीज एंड फिल्म्स बन रही है जैसे कब कभी भी जो मैंने की, उसमें हमको बताते हैं एडिटर कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं. अगर मैंने एक ऐड की है उसमें मुझे ऐसे रन करना है तो इट्स लाइक अ फ्लैश मोमेंट. तो पीछे लाइट पकड़ के कोई मेरे भाग रहा है. सो आई डिडंट नो व्हाई इट वाज हैपनिंग बट देन व्हेन द एडिटर टोल्ड मी कि हम लोग इसको ऐसे एडिट में करेंगे सो इट हेल्प मी अ लॉट टू विजुअलाइज. ओ अच्छा तो आप फ्लैश बना रहे हो. हालांकि हाँ एग्जैक्टली यू गॉट माई पॉइंट. तो समझ में आता है बहुत सारी चीज़ें अगर आप कैमरा के पीछे हो तो. सो आई थिंक एजुकेशन ने बहुत हेल्प किया है बट ओनली एंड ओनली इफ यू आर इन दैट डायरेक्शन ऑफ योर क्राफ्ट. अगर मैं इकोनॉमिक्स में चला जाता, MBA CA करता तो ठीक है डिग्री मिल जाती बट माई हार्ट इज ओवर हियर.
सो आई थिंक सो मैंने मेरे हार्ट के अराउंड ही काम किया है, मेरे क्राफ्ट के अराउंड ही काम किया है, एंड इट हेल्प मी अलॉट। डेफिनेटली हेल्प तो बहुत किया है। तो टॉपर साहब यार, अभी ना आपने एक मूवी का नाम लिया कप कपी, दूसरा वाला यार मैं भूल रही हूँ, मतलब आई कांट रिमेम्बर इट बिकॉज इट इज ऑफ कोर्स भूल चूक माफ। माफ। मतलब आई एम सॉरी फॉर द भूल, बट दोनों सेम डे रिलीज थी। स्ट्रेस स्ट्रेस हो रहा था थोड़ा कि कौन सी ज्यादा चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, एक्चुअली भूल चूक माफ 9th को रिलीज होने वाली थी, 9th में। हाँ, बिकॉज ऑफ द हाँ, सो मुझे एक ऐसा था कि चलो रनवे है, 2 हफ्ते का ब्रेक है, पहले इसका स्क्रीनिंग पे जाएंगे, फिर इसकी स्क्रीनिंग पे जाएंगे, एंड बीच में थोड़ा सा इधर प्रमोशन हो जाएगा, उधर प्रमोशन हो जाएगा। बट देन स्टफ्स हैपेंड, एंड देन बीच में ये हो गया था कि पता ही नहीं है कि पहले तो ये हो गया था कि OTT प्राइम पे में, आएगी। हाँ, सो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो आ तो रही है, कहीं तो आ रही है। एंड आई डोंट सी, आई थिंक दैट अगर आपका क्राफ्ट अच्छा है, अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है, तो प्लेटफॉर्म डजंट मैटर। लोगों को अगर तुम्हारा किरदार पसंद आता है वो आपको कहीं से वायरल कर देते हैं। सो मुझे था कि चलो ठीक है, आनी चाहिए, बस लोगों को दिखना चाहिए सुशील का कैरेक्टर कैसा है भूल चूक माफ में, एंड मेरी मेहनत दिखनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बनारस में बहुत बहुत धूप में काम किया हुआ था और बहुत वर्कशॉप, बहुत मेहनत की हुई थी सबने। तो फिर जब मैं प्राइम में रिलीज होने का जब इसका पता चला, सो आई वाज लाइक चलो इट्स रिलीजिंग, एंड बाद में इसका ट्रेलर लॉन्च था कप कपी का। सो एवरीवन वर लाइक यार तेरी फिल्म तो अभी थिएटर में नहीं आ रही है, OTT पे आ रही है। मैंने बोला हाँ ठीक है आ तो रही है, इट्स फाइन। एंड देन जैसे ही मैं ट्रेलर लॉन्च से निकला रात को ही आई गॉट दिस Notification आ न्यूज़। गई। मेरी टीम में से मुझे किसी ने मैसेज किया जय और बोथ फिल्म्स आर रिलीजिंग ऑन द सेम डे। मैंने गूगल किया भूल चूक माफ रिलीज डेट, इट गॉट टू 23rd में, एंड नाउ दिस इज ऑल्सो 23rd में। सो लाइक मैं खुश रहूँ या डरूँ, बट देन आई वाज लाइक यूनिवर्स हैज अलाइंड इट, डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होने वाला है। एंड स्ट्रेस इस बात का, इट वाज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं ना, एक वैसा स्ट्रेस कि यार मतलब ये नहीं लगा कि यार अगर एक चल गई एक फ्लॉप हो गई क्या करूंगा, कौन सी ज्यादा चलेगी, किसका कैरेक्टर लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मेरी तो मेहनत पूरी लगी है ना। मैं तो मानता हूँ यार दोनों मेरे बच्चे थे। या तो दोनों मेरे, या तो ये मेरी माँ है या तो वो मेरे पापा है, एंड आई कैन नॉट चूज। आई थिंक मैंने दोनों में अपना उतना इक्वल एफर्ट दिया हुआ है जितनी मैं अपनी पहली फिल्म को भी दूंगा। एंड मेरा ये मानना है कप कपी वॉज शॉट फर्स्ट, 2 साल पहले शूट हुई थी, एंड भूल चूक माफ 1 साल पहले शूट हुई थी, बट दोनों में मेरा किरदार डिफरेंट है। अगर सेम भी होता तब भी मेरे को ये होता कि यार इसमें अच्छा लगेगा उसमें अच्छा लगेगा, बट थैंकफुली दोनों डाइवर्स कैरेक्टर्स है। इसमें मेरा कैरेक्टर है एकदम 18-20, कप कपी में मेरा कैरेक्टर है 18-20 साल का नौजवान, सबसे यंग लड़का जो ये सेटअप में हॉरर कॉमेडी सेटअप में फंसा हुआ है, एंड उसकी अपनी खुद की चाय की टपरी है, एंड सबसे यंग है बट सबसे एम्बिशियस है। उसका सपना है कि भले वो चाय वाला है बट उसको राज करना है देश को, वैसा उसका सपना था। जबकि भूल चूक माफ में ये 25 साल का बनारसी लौंडा है, एंड राजकुमार राव की बहन का बॉयफ्रेंड है, एंड इसकी अपनी अपनी स्लैंग्स है, एंड ये मतलब इसका संजय मिश्रा सर के साथ भी है, राजकुमार सर के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे सीन्स, एंड इसमें थोड़ा सा फैला हुआ कैरेक्टर है जो बनारस के लोग रहते हैं। इसमें थोड़ा सा वो इनोसेंट है बट इसमें भी फैला हुआ है, बट अपने क्योंकि यंग है ना, इसने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है, बट स्टिल उसको है कि मेरे को देखनी है। तो एक जो डिफरेंस था, इसमें क्लीन शेव है, इसमें लुक मेरा एकदम स्टबल बियर्ड है जो ये है मेरा लुक। तो ये जो दोनों वर्सेटैलिटी थी, एंड जॉनर्स भी अलग है, ये रोमांटिक कॉमेडी, इसमें मेरा किरदार भी रोमांटिक कॉमेडी, इसमें मेरा लव स्टोरी भी थोड़ा बहुत दिखाया है। कब कभी में थोड़ा सा हॉरर कॉमेडी है, इसमें भी मैं डर रहा हूँ। तो दोनों जॉनर अलग है, दोनों कैरेक्टर अलग है। सो आई थिंक कि जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो लोग आपको आपके क्राफ्ट को ना डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एंड समझ जाते हैं कि यार ये दोनों चीज़ परफॉर्म कर सकता है। एंड आई थिंक सो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुझे कप कपी में देखा, बहुत लोगों ने बोला भूल चूक माफ में देखा, एंड एवरीवन वर प्रेजिंग माय परफॉर्मेंस एंड माय एक्टिंग, एंड आई फेल्ट सीन फाइनली, आई फेल्ट मतलब appreciated. आफ्टर द चाइल्ड वर्जन Exactly. अभी सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है आफ्टर बोथ द मूवीज रिलीजिंग। मैंने वेब सीरीज भी बहुत सारी की, मैंने टीवी सीरियल्स भी बहुत सारी की, एड्स मैंने 500 क्रॉस कर ली, बट आई थिंक फिल्म इज़ फिल्म, एंड फिल्म में आपको नॉट ओनली एज एन एक्टर आपको वो मिला जाता है रिकग्निशन एंड यू गेट सीन, बट ऑल्सो यू ग्रो, यू हैव टू अनलर्न, यू हैव टू लर्न। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, सीखने को मिली, एंड द फैक्ट दैट एवरीवन वर ट्रस्टिंग माई इंस्टिंक्ट्स, एवरीवन वर लाइक रिलाइंग एंड गिविंग मी दैट क्रिएटिव लिबर्टी इज़ व्हाट्स आई थिंक सो कम आउट, एंड आई थिंक सो लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है वो चीज़ें। एंड अभी जो मैं शूट भी कर रहा था वहाँ पर भी सब आके बोल रहे थे भैया भूल चूक माफ में आपका देखा, अरे भाई कल ही देखी मैंने, कब कभी देखी मैंने। सो लोग आके खुद सामने से बोल रहे हैं। सो आई थिंक सो दैट इटसेल्फ इज एन एग्जांपल दैट प्लेटफॉर्म डजंट मैटर, योर दिस 2 फिल्म्स रिलीजिंग ऑन द सेम डे डजंट मैटर। आई थिंक सो मुझे कब कभी भी महसूस हो रही थी, और ऐसा भी लग रहा था कि अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो भूल चूक माफ।
परफेक्ट टाइमिंग पे परफेक्ट डायलॉग मारा है। यूनिवर्स। तो यार अभी अभी बात करी कपकपी की, हॉरर कॉमेडी थी। हॉरर कॉमेडी का जो दौर है ना, मेरे ख्याल से अब तो भाई साहब शुरू हो गया है। मतलब स्त्री के बाद से ना हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई हॉरर भी है, कॉमेडी भी है। वहां पर राजकुमार था, यहाँ पर तुषार कपूर था, आप थे। आपको भी कॉमिक रोल्स के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। मतलब पीपल लव सीइंग यू इन दैट, यू नो, एकदम प्रॉपर, यू नो, मस्तीखोर वाले स्टाइल में। सो अभी नेक्स्ट ऐसा है ना, मैंने बचपन से बहुत सारे वर्सेटाइल कैरेक्टर्स प्ले किए। ये कह सकते हैं कि कॉमिकल कैरेक्टर्स जो मेरे हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। बट अभी इफ़ यू सी अदृश्यम, उसमें मैंने साइकोलॉजिकली ड्रिवन एक मेनिया का कैरेक्टर प्ले किया जो मुजम्मिल कैरेक्टर है और वो एकदम साइको है, पागल है। एंड वो इंट्रोगेशन में दिव्यांका त्रिपाठी के साथ मतलब अपने बाप के कान चबा जाएगा, अपने खुद के नाखून उखाड़ के फेंक देगा, एकदम मैड कैरेक्टर था वो। बहुत अच्छा सा, लोगों को बहुत अच्छा लगा था वो कैरेक्टर। डार्क कैरेक्टर था बहुत ज्यादा, मतलब एंड बहुत मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए। गुल्लक है, लाखों में एक है। सो दे आर लाइक सटल जॉनर्स। बट द रीजन वाई पीपल लव मी इन कॉमिकल इज बिकॉज एक तो बचपन से मैंने वो ट्रेनिंग करी हुई है एंड क्योंकि बच्चे क्यूट होते हैं तो वो इनोसेंटली भी कुछ करते हैं, सो पीपल लाफ। एंड उसमें भी मैंने कॉमिक टाइमिंग सीखी। एंड देन नाउ ऑल्सो इफ यू सी माई ग्राफ इन यूपी 65 एंड इन गुल्लक, तो people have loved me in comical characters, but me personally, I like to perform, like now if you ask me, I like to perform depthful layered characters जिसमें inner conflicts हो and all. But ये होता है ना कि कॉमिक कैरेक्टर करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है। उसमें टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, उसमें आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। एंड उसमें ना आपको इम्प्रोवाइजेशन करना है, आपको स्पेस फिल इन करनी है, आपको लीड करना है। इफ़ देर इज़ मोनोटोनस इमोशन गोइंग ऑन, सीरियस इमोशन गोइंग ऑन, आपके पास वो वो इक होनी चाहिए जो सीरियस सीन को, भले उस स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है लेकिन वो आपके पास वो होना चाहिए कि वो सीरियस सीन को कैसे भी करके मोल्ड करके वो हंसा दे ऑडियंस को। सो वो मुझे आई थिंक सो बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव से सीखने मिली है। एंड अभी भी जो मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ जहाँ पर मैं आया हूँ दिल्ली में, गुड़गांव में, वो वेब सीरीज़ में भी मैं एक कॉमिकल कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, बट उसके लेयर्स हैं। एंड इवन दैट्स अ हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज़। इट्स फॉर बी ड्रामाज एप्लीकेशन एंड मिनी सीरीज़ वर्टिकल फॉर्मेट वाली है। एंड उसमें मेरा कैरेक्टर सनी चौटाला है एंड द नेम ऑफ द वेब सीरीज़ इज़ राजकुमारी। एंड उसमें रीवा अरोरा है मेरे साथ। सो वो भी बहुत अच्छे से शूट किया है। इट इज़ अ हॉरर कॉमेडी जॉनर एंड आई थिंक सो इसके लिए रिलेट हो रहा है क्योंकि लोग ऑलरेडी सीरियस लाइफ जी रहे हैं। लोगों को थोड़ा सा अपने सीरियस लाइफ से बाहर जाना है फैंटेसी में, और फैंटेसी में अगर आप जोक ला दो सो पीपल विल ऑलरेडी रिलेट। एग्जैक्टली, पीपल विल रिलेट, पीपल विल लव एंड थोड़ा सा ईज हो जाता है। इट्स लाइक ईजी गोइंग, सिंपल एज वेल एज फैंटेसी है, तो लोगों को वो भी देखने को पसंद आ रहा है। सो आई थिंक सो दैट इज़ द रीज़न वाई कपकपी भी बनी है। एंड लोगों को बहुत आजकल ये हो गया ना इंडिया में, लोग आजकल जब सिनेमा में जा रहे हैं देखने के लिए फिल्में, तो वो कॉमेडी प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज उनको लाइट हार्टेड फन कॉमेडी रोमांटिक या हॉरर वैसी फिल्में देखनी है। बट एट द सेम टाइम सीरियस जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मुझे बहुत इंट्रीग करते हैं बिकॉज मी पर्सनली एज जय ठक्कर, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर दैट चेंजेस पीपल्स पर्सपेक्टिव थ्रू हिज क्राफ्ट बिकॉज आई थिंक acting for me is a mirror for my emotions and cinema for people is a mirror for them. People go to cinema to look at themselves, even if it is a comedy genre or a serious genre. लोगों को अपने आप को देखना है सिनेमा में एंड आई थिंक सो मुझे एक दूसरा कैरेक्टर बन के हंसाना वो ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है। मैं लोगों का स्ट्रेस रिलीज कर रहा हूँ, बट नाउ आई वांट टू बिकम दैट काइंड ऑफ एन एक्टर जो स्ट्रेस रिलीज करते करते लोगों का दिमाग घुमा दे, लोगों को वो इमोशंस फील करवाए जो शायद उन्होंने ना फील की हो। ऐसा कोई मैसेज दे, ऐसा कोई अपने क्राफ्ट से कुछ लेसन्स दे जो शायद वो सीख कर रहे हो अपने लाइफ में, बिकॉज ऑब्वियसली दे वॉचिंग देम सेल्फ। आज इफ़ यू सी राजकुमार सर एंड बहुत सारे एक्टर्स जो जैसे पंचायत देख लो एंड जो स्टोरी ड्रिवन सीरीज या फिल्म्स हैं, वो लोग इसके लिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि आज अगर आप देखो तो कैरेक्टर्स भी ना बहुत रिलेटेबल है। आज हीरो वाली फिल्में कम चल रही है, आज स्टोरी ड्रिवन जिसमें फिल्म बहुत ज्यादा सटल चीजें दिखाई गई हैं, बहुत ही सुलझी हुई कहानियां दिखाई गई हुई हैं। जैसे पंचायत की आपने बात करी, जीतू भैया, वी ऑल लव जीतू भैया। एग्जैक्टली, क्योंकि वैसे ही हैं दुनिया में लोग। इंडिया में ज्यादातर वैसे ही लोग हैं। आज अगर एब्स वाले वैसे फिल्म देखते तो ऑब्वियसली वो हीरो वाली विजन की वजह से लोग देखने जाते हैं, बट स्टोरी में जाते हैं ना तो वो उसमें वो रिलेट करके वो उसमें वो रह जाते हैं एंड फिर वो स्टोरी भी उनके अंदर रह जाती है। एंड अगर बहुत अच्छी है तो पीपल विल वांट टू वॉच मोर ऑफ इट एंड देन टेक लेसन्स फ्रॉम इट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भागदौड़ में ना लोगों को चाहिए कि यार हम जिस प्रॉब्लम से है, क्या हमको क्या वो चीज़ देखने मिलेगी सिनेमा में
कि हमारी तरह वो भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, एंड क्या उनके पास भी वो सॉल्यूशन है जो हम सीख कर रहे हैं, एंड अगर है तो वो कैसे वो कर रहे हैं. क्या होता है ना, लोगों के इरादे सेम होना ज़रूरी है इन सिनेमा, बट एट द सेम टाइम इरादे सही हो लेकिन आपका तरीका भी सही होना चाहिए वो इरादों को पहुंचाने के लिए आगे. तो आई थिंक सो लोग तरीका भी सीख कर रहे हैं. सो एज एन एक्टर मैंने आई एम थैंकफुल, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर टू प्ले कॉमिकल कैरेक्टर्स, एंड मेनी टाइम्स आई हैव आल्सो शिफ्टेड पीपल्स पर्सपेक्टिव्स एंड व्यूज. बट नाउ आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा सीरियस में आई हैव टू लाइक इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, जहाँ पर सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस में भी फंसा हुआ है पर अपनी फीलिंग्स में भी फंसा हुआ है. एंड जैसे अभी आपने देखी होगी ब्रीद है, फिर विजय वर्मा की वेब सीरीज दहाड़ है, फिर आई थिंक सो आई वॉज फ्लाइंग टू दिल्ली ओनली, एंड मेरे पास टाइम था, सो आई वॉच दिस फिल्म कॉल्ड इज द ट्रूमैन शो. सो मुझे वो ट्रूमैन शो में जो ट्रूमैन का कैरेक्टर है वो प्ले करना, वैसा कुछ प्ले करना है जिसमें लेयर हो, ग्रे कैरेक्टर्स हो. सो I think so I'm privileged, but I think so I would love to perform and get out of this genre and perform something that's different. ठीक है, अभी ना आपने 2 बार मेंशन किया क्यूट वर्ड. ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं, मतलब मैंने ये चीज़ पर्सनली बहुत बार सुनी है कि लड़कों को ना ज़्यादा पसंद नहीं आता कोई उन्हें क्यूट बोले. मतलब लड़कों को ये चीज़ चाहिए कि यार मुझे हॉट बोल दो. क्यूट क्या होता है? क्यूट तो बेबी होता है, मतलब अ बेबी इज़ क्यूट, अ गर्ल इज़ क्यूट, लेकिन लड़कों को ना ज़्यादा पसंद नहीं आता. अभी भी लोग बोलते हैं क्यूट, या फिर बचपन में कभी कभी ऐसा लगता था यार इतनी हॉट सी एक्ट्रेस है, शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ये मुझे क्यूट क्यों बोल रही है, हॉट बोल दो. और यार बचपन में तो मुझे बहुत लोगों ने क्यूट बोला है, मैं बनता भी नहीं था, मैं अपना नॉर्मल पढ़ाई कर रहा हूँ तो आके क्यूट. एंड अटेंशन ऑब्वियसली बचपन में बच्चों को बहुत पसंद होती है. बट जब मैं व्हेन आई ग्रू अप, तो मैंने जो लाखों में एक वेब सीरीज़ की, यू विल सी मी इन डिफरेंट शेप्स थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट माई होल जर्नी. लाखों में एक मैं एम अ लिटिल बिट थोड़ा सा हेल्दी हूँ. फिर मैंने एक सूर्यपुत्र करना आता था सोनी में, उसमें भी मैं थोड़ा सा, उसमें आई प्लेड दिस रोल ऑफ दुशासन, द नेगेटिव कैरेक्टर. तो हर जगह पर मेरा साइज़ अलग अलग है. बट देन जस्ट दिस क्वेश्चन, ये रीज़न की वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अभी एब्स बनाने हैं. एंड लाइक 2019 मैं थॉट लाइक नहीं, आई वांट टू बिकम लाइक अ गुड स्ट्रक्चर्ड एक्टर, बिकॉज आई थिंक सो आप फिट भी रहते हो, आपका मेंटल स्टेट भी बहुत सही रहता है इफ़ यू वर्किंग आउट, एंड आप दिखते भी अच्छे हो. इट्स लाइक चेरी ऑन द केक, एंड वाई वोंट यू हैव दैट. सो क्राफ्ट विथ गुड फिजिकलिटी हेल्प्स यू अ लॉट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस. एट द सेम टाइम आपका मेंटल स्टेट भी बहुत मस्त हो जाता है. एंड क्या होता है ना, जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका दिमाग बहुत और अच्छे से चलता है. मेरा तो ऐसा है, वर्कआउट करते समय मुझे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं. जैसे एजुकेशन में मैंने क्योंकि मैंने मार्केटिंग ये सब पढ़ा हुआ है, सो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो इन टर्म्स ऑफ एन एक्टर. आपको ब्रांडिंग कैसे करनी है, सेल्फ पोजिशनिंग कैसे करनी है, आपको खुद का पीआर कैसे करना है, आपको ज़्यादा अपने क्राफ्ट पे कैसे फोकस करना है. बिकॉज एज एन एक्टर आपको ना एक्टिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें इस दौर में आनी चाहिए. आपको डांस आना चाहिए, आपको वर्कआउट आना चाहिए, आपको अगर कुछ बोल लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीम, जिसमें अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए. आप ये इस उसमें नहीं बैठ सकते एक रूम या केज में कि यार मैं सिर्फ एक्टर हूँ, मैं सिर्फ एक्टिंग. ऐसा भी नहीं है कि उस जोन में रहोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, बट देन इट विल बी वेरी, आपका जो वो होता है ना वो आप ब्रॉड हो जाएगा बहुत वाइड. अगर आपको करना है एज एन एक्टर, आपको वाइड कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, कि अगर आप मोटे भी हो, अगर आप पतले भी हो, या अगर आपको एक सीरीज में ट्रांसफॉर्म भी करना है मोटे से पतला, पतले से मोटा, तो वो भी आपको आना चाहिए. दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो इसके लिए आई थॉट दैट मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, एंड हॉट एंड ऑल बुलवाना इज लाइक पर्क, ऑब्वियसली इट्स एन एडवांटेज. बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है. मुझे तो कोई भी क्यूट बोल देता है, आई एम हैप्पी. मुझे इस चीज़ से अच्छा लगता है व्हेन पीपल कम टू अप्रिशिएट माई क्राफ्ट. Not the looks. Yeah, and looks is appearance is deceptive यार. Like बुक से कैसे ही आप जज कर सकते हो. अगर मैं हॉट हूँ पर मुझे एक्टिंग नहीं आती, सो या अगर मैं इंसान अच्छा नहीं हूँ, अगर मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, भले मैं कितना भी हॉट हूँ, भले मैं कितना भी ये हूँ, बट अगर मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, अगर मैं इंसान अच्छा नहीं हूँ, एक्टर तो चलो बाद में, अगर मैं इंसान अच्छा नहीं हूँ तो then it is of no use. So I think so instead of working on your physicality, instead of working on even your craft, first work on yourself as a human being. अगर आप अच्छे इंसान बन जाओगे तो आप खुद अपने क्राफ्ट को, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो तो अच्छे तरीके से फॉलो करोगे. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. ठीक है, तो आपका ट्रांजिशन हुआ है टीवी इंडस्ट्री से फिर बॉलीवुड. सो हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन, कैसा रहा, एंड विच मीडियम डू यू लाइक मोर? मतलब हमने सुना है कि टीवी में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बिकॉज आपके पास ना ये नहीं होता कि आपको 20 दिन 2 महीने में शूटिंग रैप अप करनी. यू हैव टू गो टू द सेट डेली, आपको एपिसोड शूट करने होते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है काम. सो दोनों में से कौन सा ज़्यादा पसंद है? देखो मैंने ऐड भी किया है, वेब सीरीज़ भी की है, टीवी भी किया हुआ है.
रियलिटी शोज़ भी किए हुए हैं एंड फिल्म्स तो कर ही रहा हूँ मैं. सो आई थिंक सबके अपने अपने पर्क्स एंड डिसएडवांटेजेस है एंड सबसे आप सीख सकते हो. मैं किसी मीडियम को या किसी प्लेटफॉर्म को आई कैन नॉट से कि ये खराब है या वो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने वही प्लेटफॉर्म्स ने मुझे बनाया है. टीवी इफ़ यू सी टेलीविजन में इट्स लाइक लाइव रॉकस्टार परफॉर्मेंस शो. आपको स्क्रिप्ट तुरंत मिली जाती है. स्क्रिप्ट में कुछ भी हो सकता है, मोनोलॉग हो सकता है, स्क्रिप्ट चेंज हो सकती है, सीन आ सकता है. मैंने ऐसे ऐसे शोज़ किए हैं जिसमें सुबह स्क्रिप्ट आई है, सुबह ही सीन शूट हुआ है, शाम को टेलीकास्ट है. सूर्यपुत्र कर्ण जो मैंने किया हुआ था उसमें ऐसा ही होता था. फिर कभी कभी मोनोलॉग्स आते हैं आपको एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक ऑन योर टोज, यू हैव टू बी वेरी 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 प्रॉम्प्ट. तो आपको ना स्पॉन्टेनियसली अच्छा एक्टर बना देता है टेलीविजन. अगर अचानक से कुछ भी वो हो जाए तो आपको पता है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, ये मुझे तुरंत करनी है. तो या तो आप अच्छे बाहर वाले स्किल्स वाले एक्टर बन जाते हो, मगिंग आपका बहुत फास्ट हो जाता है एंड यू आर रेडी टू बी ऑन योर टोज. कुछ भी कभी भी हो सकता है एंड वो आपका जो ब्रेन वायरिंग है ना वो स्ट्रांग बना देता है. फिल्मों में क्या होता है, फिल्म इज़ लाइक क्लासिकल डांस. उसमें आपको अच्छे से प्रेप किया जाता है, आपकी वर्कशॉप होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है एंड फिर बाद में अलग अलग लोगों की पर्सपेक्टिव्स आप समझते हो. आप राइटर की पर्सपेक्टिव समझते हो, आप डायरेक्टर की पर्सपेक्टिव समझते हो. आपको समय दिया जाता है, आपका कैरेक्टर को पूरा बनाने को टाइम दिया जाता है एंड भले वो देर होता है, आपको फिल्म पेशेंस सिखाता है. ठीक है, एंड पेशेंस के साथ साथ क्राफ्ट मजबूत बनवाता है एंड इट गिव्स यू टाइम. जैसे इफ़ यू सी कपकपी में मेरा एक स्लैंग मैंने यूज़ किया है भायला. इट वॉज नॉट इन द स्क्रिप्ट बट मैंने बोला कि एग्जैक्टली मुझे लगा कि यार कुछ अलग देना है. सो आप मेरे कोई भी कैरेक्टर्स देखोगे ना, मैंने हर कैरेक्टर भूलचूक को में भी स्लैंग है बहुत तगड़ा. यूपी 65 में मैंने एक अपना खुद का तकिया कलाम बनाया है जिसका नाम है, मैं लोगों को महाराज ब्रो बुलाऊंगा. महाराज ब्रो, महाराज इसके लिए क्योंकि बनारसी है, बट क्योंकि इसको मुझे थोड़ा वेस्टर्नाइज बनाना था तो महाराज ब्रो लड़की को बुलाएगा मैडम ब्रो. तो इट्स डिफरेंट एंड आई थिंक सो ये सब चीज़ें आप तभी कर पाते हो जब आपको समय मिला जाता है. तो आपका कैरेक्टर बहुत अच्छे से उभर के आता है एंड क्योंकि टेलीविजन की ट्रेनिंग की हुई है तो इफ डायरेक्टर कम्स एंड इज लाइक ये पूरा हटा के ऐसे करना है, सो यू आर नॉट इन द केज. यू नो कि हाँ ठीक है, मेरे साथ ऐसे 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 एक्सपीरियंस हुए रखे हैं तो आई कैन डाइवर्ट, आई कैन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ब्रेन वायरिंग मुझे पता है. अच्छा यहाँ पर जाऊँगा तो ये ऐसे चेंज करना है, बस यहाँ से ये हटाना है, यहाँ से डालना है एंड वो हो जाता है. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फिल्म इज़ लाइक अ क्लासिकल डांस, आपको अच्छे से करना है एंड दिस इज लाइक अ लाइव रॉकस्टार परफॉर्मेंस शो. तो बोथ आर अमेजिंग, बोथ हेल्प्स यू अलॉट. बट पर्सनली आई फील मुझे अगर आप पूछते हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म अगर आपको प्रेफर करना है, सो आई लाइक वेब सीरीज़ का प्लेटफॉर्म. उसमें इट्स लाइक एन अमालगमेशन ऑफ टीवी शो एंड फिल्म. बट आजकल फिल्म्स की भी सीरीज निकल थोड़ी रही है. सी छूट भी ज्यादा मिल जाती है हाँ, ओटीटी में. उसमें क्रिएटिव लिबर्टी दी जाती है, टाइम कॉन्स्टेंट्स रहते हैं बट उतने नहीं रहते हैं एंड आप जो भी परफॉर्म करते हो वो काट नहीं सकते हैं, क्योंकि काटते हैं वैसा नहीं है, बट अगर आपने अच्छा आप करते हो ना तो लोग हंसते हैं एंड फिर बाद में डायरेक्टर हैज़ टू कीप दैट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है. यू कैन गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू कैन डू मोर देन द स्क्रिप्ट, यू कैन इम्प्रोवाइज अ लॉट एंड आपका ना कैरेक्टर का पूरा चार्ट बनता है उसमें. लाइक अगर आपका कैरेक्टर प्राइमरी है तो उसमें आप लेयर दिखा सकते हो. उसमें भी वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें भी फिल्म जैसी ट्रेनिंग, प्रॉपर डायरेक्टर के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग, ये सब चीज़ें हो जाती है. कोस्टार्स के साथ मैंने यूपी 65 की थी तो आई थिंक सो हम लोगों ने 4 महीना तो शूट किया था, लेकिन उसमें से 1 महीना सिर्फ यही हो रहा था. हम लोगों ने जैसे ड्रामा स्कूल में जो ट्रेनिंग करवाते हैं, एक्टिंग स्कूल में जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो हम लोगों ने की थी, क्योंकि सबके साथ अपना एक ट्यूनिंग बैठना चाहिए, केमिस्ट्री बैठनी चाहिए. तो ये सब करवाया था. तो उसमें मुझे चार्ट मिला मेरे कैरेक्टर को. सीजन 1 सीजन 2 था यूपी 65 का. यूपी 65 में मुझे चार्ट मिला. गुल्लक में भी मुझे बहुत अच्छा चार्ट मिला, उसमें भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई. सो आई थिंक सो फिल्म्स मुझे करनी है, बट आई वुड लव टू डू दोज फिल्म्स जिसमें लेयर्स हो, जिसमें चार्ट हो एंड उसमें अगर सीरीज भी निकलती है तो अच्छी बात है. जैसे कभी सीजन 1 निकला तो कभी 2 निकले, तो आई वुड लव टू डू दैट. आई थिंक सो प्लेटफॉर्म मेरे लिए ऐसा कुछ है नहीं, बस मेरे कैरेक्टर को चार्ट मिले एंड डायरेक्टर का भरोसा मिले और राइटर का यू नो लिबर्टी एंड फ्रीडम मिले, जो वो उसमें डाल सके कि यार ये कर सकता है इसमें चीज़ें. इसको अगर मैं छोड़ दूँ, चीज़ें ब्लैंक छोड़ दूँ, जैसे अभी मैंने वेब सीरीज़ की है, आज दिल्ली में मैं करके आया हूँ, टुडे वाज माय लास्ट डे. सो बहुत बार ऐसा था कि दे हैव केप्ट अ लिटिल बिट, एक डायलॉग रखा है एंड बाद में ब्लैंक रखा है, लाइक आप कुछ अपना कर सकते हो. सो वो लिबर्टी मिल गई. सो देन आई डिड समथिंग विच वॉज अप्रूव्ड ऑल्सो. तो आई थिंक सो इट इज़ एन अमालगमेशन ऑफ बोथ. बट अगेन प्लेटफॉर्म डजेंट मैटर एज फार एज द कैरेक्टर इज ग्रेट एंड उस पर बहुत वर्क किया हुआ है तो इट डजेंट मैटर. बट पर्सनली वेब सीरीज इज़ माई फेवरेट प्लेटफॉर्म.
ठीक है, अब थोड़े से ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसके बारे में बात करते हुए हर कोई थोड़ा सा झिझकता है या फिर थोड़ी सी आंखें नम हो जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत, सो व्हाट्स दैट वन थिंग यू रियली लव्ड अबाउट हिम? I think so. He does not have this discrimination. Not discrimination is not the right word. He does not has this. वो होता है ना कि यार ये छोटा बच्चा है तो इसके साथ मैं बच्चे की तरह बात करूँ या क्या ये कर पाएगा वो शक रखूँ. He always trusted my instincts and in fact मुझे अभी भी याद है whenever he used to come on set he was like तो वही ग्लूकॉन डी वाले ऐड में आता है ना मेरे को ग्लूकॉन डी वाला करके दिखा एक बार तो मैं करके दिखाता था उनको गर्मियों में भैया और फिर मैं ऐसे बैठा हूँ सन से चूस रहा तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और वो वीडियो लेते थे मेरा ऐसे सो वो चीज़ें एक अच्छी मेमोरी थी एंड ही ऑलवेज यूज टू क्योंकि मैं स्कूल जाता था तो वो मुझे कभी कभी ये भी सिखाते थे कि फिजिक्स का बहुत लेना देना है हमारे क्राफ्ट में. ही वॉज एन एजुकेटेड एक्टर जो बहुत कम है इंडस्ट्री में एंड एजुकेशन टेक्स यू अ लॉन्ग वे. कहते हैं कि यार अगर आप एक्टर हो तो एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई की ज़रूरत नहीं बट आई फील बहुत ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. एंड भले ही ये फील्ड में जो चीज़ अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे तो काम नहीं आएगा बट ट्रिग्नोमेट्री में आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना सीख रहे हो. आप मैथ्स में आप ट्राइंगल्स के सब चैप्टर में ट्राइंगल्स थोड़ी ना सीख रहे हो. आप डिसिप्लिन सीख रहे हो आप पेशेंस सीख रहे हो आप मेकिंग अप स्किल्स सीख रहे हो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो आप लॉजिक सीख रहे हो प्रैक्टिकलिटी सीख रहे हो. तो ये सब चीज़ें वो मुझे समझाते थे कि एजुकेशन का कितना हेल्प है कितना स्कूल में जाना कितना ज़रूरी है. ही नेवर यूज्ड So he टू was actually playing your brother, या आई वाज हिज यंगर ब्रदर छोटू कैरेक्टर नाम मतलब था. रियल लाइफ में भी. हाँ एग्जैक्टली यू कैन से दैट. आई यूज्ड टू कॉल हिम सुशांत भैया एंड हम लोग साथ में रूम शेयर करते थे एंड टिफिन शेयर करते थे. बहुत हमारा बहुत अच्छा केमिस्ट्री था एंड द रीज़न आई लाइक हिम सो मच इज बिकॉज ही नेवर यूज्ड टू बेबी टॉक मी कि अले मेरा बेबी नथिंग लाइक दैट लाइक अरे छोटू ऐसा कभी नहीं. लाइक हाँ चल छोटू चलते हैं चलो खाना खा लेते हैं. लाइक मैं उन्हीं के एज का हूँ तो जो डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कभी नहीं किया उन्होंने. एंड ही ट्रस्टेड माई इंस्टिंक्ट्स माई परफॉर्मेंस मेरे इम्प्रोवाइजेशन. तभी भी मैं बहुत इम्प्रोवाइजेशन करता था. विल सी दोस पवित्रता के एपिसोड्स बहुत इम्प्रोवाइजेशन करता था. सो एक को स्टार अच्छा होता है ना तो यार आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा लगता है लोगों को कैरेक्टर भी पसंद आता है एंड स्टोरी भी पसंद आती है यार. सबका इट्स लाइक टीम वर्क. तो सबका ऐसा होता है ना सिक्योर एक एक्टर सिक्योर जब होता है तो नॉट ओनली वो अच्छा दिखता है स्क्रीन पे एंड स्टोरी वाइज भी बट सामने वाला भी अगर अच्छा कर रहा है तो तुम भी और अच्छे दिख रहे हो क्योंकि दोनों की ट्यूनिंग बैठ रही है. Insecurity is not good for any actor. So I don't think that he was ever insecure and I think that he was very innocent. He was very very calm and he was very educated. तो जब भी बात करते थे तो ऐसा लगता था कि कुछ सीखना है इनसे. एट द सेम टाइम क्योंकि उनका पहला था पवित्र रिश्ता वाज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट तो ये भी था कि यार इनके लिए पहला है बट ही ऑलवेज यूज टू थिंक दैट यार भले मेरे लिए पहला है बट ये बच्चा मेरे से बहुत पहले से काम कर रहा है तो यार इसको मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिखाऊंगा नहीं. वो एक एक्टर दूसरे एक्टर को जब सिखाता है ना तो एक तरीका होता है तो एकदम तरीके से मुझे सिखाते थे कि देख इसको ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं. स्क्रिप्ट रीडिंग में हम लोग दूसरे को बताते थे देख मैं ये इम्प्रोवाइजेशन करूँगा तो तुम ऐसा कर देना तो हम डायरेक्टर को बताएंगे नहीं हम ऐसा कर देंगे. तो वो एक बचपन में मैं आई थिंक सो तभी 7 years old था. तो आप सोचो ना मैं 7 years old ही माइट बी 20-25 तो उस एज डिफरेंस में एक आप स्क्रिप्ट में परफॉर्म कर रहे हो एंड उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हो तो ये जो एज डिफरेंस की वजह से ओपिनियन डिफरेंस होते हैं वो नहीं होना. वो तभी पॉसिबल है ना जब एक इंसान अच्छा है. एक्टर तो बाद में आता है कि इंसान अच्छा है. सो इज अ वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग. So जिस टाइम पर न्यूज़ ब्रेकआउट हुई that सुशांत सिंह राजपूत is no more because you considered him as your brother, what was it like? Emotions कैसे थे? पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ. मतलब इट्स हमको तो न्यूज़ पे भी जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ये बता रहे थे आई वाज स्टिल नॉट बिलीविंग. आई वाज लाइक ये प्रैंक हो रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है ये पब्लिसिटी स्टंट है या पता नहीं क्या. ऐसा पॉसिबल ही नहीं बिकॉज आई वर्कड विद हिम. आई वाज विद हिम फॉर लाइक 1 year एंड उसके पहले भी हम लोग अच्छा हम लोग तो रूम शेयर करते थे ना तो हमको तो पता है. हालांकि ये जब न्यूज़ ब्रेकआउट हुई इट वाज लाइक बहुत गैप हो गया था. बहुत साल हो गए थे काम करके पवित्र रिश्ता छूट के बहुत टाइम हो गया था. बीच में हम लोग अवार्ड फंक्शंस में मिलते थे. अवार्ड्स में तो मिलते रहते हैं ना तो ही यूज्ड टू रिकग्नाइज मी. मैं बड़ा हो रहा था एज में तो उनको फिर भी पता था. मेरे को कभी कभी ये होता था कि विल ही रिमेंबर मी क्योंकि मैं तभी 7 साल का था. फिर 14 साल में 15 साल में विल ही रिमेंबर मी बट स्टिल ही यूज्ड टू कम दूर से कि अरे छोटू कैसा है एंड आई फेल्ट सो गुड. मेरी मम्मी को पहचान लेता था बिकॉज मेरी मम्मी सेट पर आती थी जब मैं छोटा था. तो जब ही न्यूज़ ब्रेकआउट हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज अनबिलीवेबल. सेकेंडली ऐसा हो गया था कि पहले तो मुझे मिलना है कैसे भी करके मिलना है. सो आई कॉल्ड बालाजी के ऑफिस बिकॉज इट वॉज बालाजी पवित्र रिश्ता शो. लाइक कैसे भी करके यार आई हैव टू मीट हिम बिकॉज सो व्हाट हैपेंस वाज व्हेनेवर वी यूज्ड टू शेयर रूम्स
तो हम लोग अपना डब्बा थेपला मेरी मम्मी लेकर आती थी तो थेपला शेयर करते थे। कभी कभी मैं उनको बोल देता था कि आप मेरे थेपले खा लो, मेरे लिए कॉफ़ी ला के दे दो, जो मशीन वाली मम्मी अलाउ नहीं करती थी। सो ये भी हमारा डील हुआ करता था। सो वी हैव गॉट सो मेनी एनेक्डोट्स, सो मेनी स्मॉल स्मॉल स्टोरीज। तो जब मैं वो चीज़ सोचता हूँ एंड मैं जब वेन एवर आई ट्राई टू क्रॉस द टीज एंड आईज एंड डॉट्स, इट फील्स कि इट इज़ हाउ इज़ इट पॉसिबल एन एजुकेटेड एक्टर लाइक हिम। बट देन आई थिंक, जैसे मैंने आपको बोला, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस, देर आई थिंक द रीजन वाई आई लाइक ग्रे कैरेक्टर्स इज बिकॉज द होल वर्ल्ड इज ग्रे. I don't know if something is right, something is wrong. I think that universe has a plan, and we just have to trust the universe. We just have, in fact, कभी कभी ऐसा मुझे ये सीखने को मिला ये इंसिडेंट से कि even if you don't trust yourself, even if you give up on yourself, don't give up on God. He is doing something. You never know. And if you ask me how was I feeling, I felt shattered as an actor. I felt कि कुछ भी हो सकता है यार. अभी जस्ट जब ये फ़्लाइट का न्यूज़ आया, हम बुकिंग ही कर रहे थे एंड हम जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पर बहुत फ़्लाइट्स आ जा रही थी, तो हमारी ना फट रही थी. एंड दिस वाज द सेम फीलिंग आई फेल्ट ड्यूरिंग दैट न्यूज़ व्हेन इट गॉट ब्रोकन आउट. आई वाज लाइक कुछ भी हो सकता है. एंड आर वी कंट्रोलिंग आवर इमोशंस और आर इमोशंस आर कंट्रोलिंग अस? दैट वाज तभी मैंने ये भी चीज़ सीखी कि यार वी हैव टू बी कंट्रोलिंग आवर ओन इमोशंस. एंड आई कैनॉट डिकोड, आई डोंट नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, बिकॉज हमको भी कुछ पता नहीं होता है. ऐसे लगता है कि यार इनके साथ काम किया है तो इनको कुछ पता होगा. नो आइडिया, आई स्टिल हैव नो आइडिया कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, एंड वॉज इट यू नो कंस्पिरेसी, वॉज इट प्लान, वॉज इट अनप्लान, आई डोंट नो. बट आई थिंक जो भी हुआ, आई थिंक it cannot make sense and I cannot give an opinion because I myself have no opinion. I myself is not able to believe what is real, what is not real. I think what is real is your own self. You have to trust yourself. In the end, you are alone, is what I have learned. You are alone. खुद ही खुद को उठाना है, खुद ही खुद को लेकर जाना है. आज भी आपने देखा होगा कैसे कैसे आया हूँ मैं, क्या क्या हुआ है आज मेरे साथ. 12 घंटे शूट, एक्सीडेंट, मेट्रो 2.5 घंटा ट्रैवलिंग, बट स्टिल आई वाज लाइक जाना तो है, कमिटमेंट दिया है. So you have to pick yourself up. Now I don't know what's happened, what's true, what's not, but I think I am sure his soul is resting in peace. And I always have empathy for their families, but at the same time this is a learning lesson for everyone, not only for an actor but also for any individual. कि कुछ भी हो सकता है. You have to, you never know when is your last day, but so take lessons from it and be thankful, be grateful. ठीक है, थोड़े से टॉपिक को लाइट करते हैं. किंग खान, शाहरुख खान, हर किसी को मिलना होता है, हर किसी का सपना होता है उनसे मिलने का, लेकिन आपने तो उनके साथ काम किया है. हाउ वाज द फीलिंग? घर की बातें शो था उनका. रेड चिलीज वॉज ट्राइंग टू कम टू टेलीविजन विद अ प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड एज इडियट बॉक्स. उसमें भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे. सुमित राघवन सर थे, स्वप्निल जोशी सर थे, एंड मैं सबसे छोटा यंगेस्ट किड था, टर्बेनियन था, हैप्पी सिंह आलूवालिया नाम था, एंड उसमें ही वॉज द प्रोड्यूसर. सो हमारी सक्सेस पार्टी थी, वो आए थे एंड आई हैड नो आइडिया दैट ही वॉज कमिंग. मैं स्कूल से निकला था, ताज में सक्सेस पार्टी थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, एंड आई वाज लिटरली नॉट एबल टू बिलीव, एंड आई वाज जस्ट हगिंग हिम, एंड मैं उसको छोड़ ही नहीं रहा था. एंड आप न्यूज़ भी अगर देखोगे कि सक्सेस पार्टी ऑफ घर की बातें, आई एम कम्प्लीटली हगिंग हिम एंड आई वाज नॉट एबल टू बिलीव हिम. एंड उनको मैं आइडलाइज करता हूँ बचपन से. ही इज़ इवन राइट नाउ, he is my favorite star, he is my favorite actor. He has done those grey characters, those layered performances, those versatile acting, which I have admired and I have inspired from. So definitely it was like a dream come true at such a young age, but at the same time I feel universe had a plan. And कहते हैं कि TV is not that good, but I think TV has given me a lot. This is one of those things. So I think so it is an opportunity that I am always thankful about, and I'm sure abhi soon I'll work with him and I'll share this story with him and I'll share these videos with him of me hugging him, and then I'm telling him that 16 साल पहले आपसे मिले थे. And now I think so universe has a plan. It always brings to a circle. राजकुमार सर के साथ मैंने काम किया हुआ है. In 2008 we did a short film called as उस दिन. Yeah. He played the role of my father in that short film, and then cut to after like 12 to 14 years later I'm playing his brother-in-law, sort of brother-in-law. So yeah, I think so universe has a plan, you just have to stick to it. ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आप गोरेगांव से गुड़गांव आए, गुड़गांव से यहाँ जैसे तैसे आए. आई एम ग्रेटफुल कि आप आए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए. अभी तो धमाल मचा ही रखा है आपने. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me, and I'm sure people will love the stories that I have inside me, and I'm sure whoever is watching
Thank you for being with me for these 20 years. Thanks a lot.